इस बारे में है? मैम वो नहीं क्या वो बैडमिंटन में वुमेन थी, प्लेयर थी। बैडमिंटन चैंपियन थी वो। वुमेन नहीं, बैडमिंटन प्लेयर थी। अच्छा, अब आप लोग भी तो स्पोर्ट्स खेलते होंगे ना स्कूल में, और वैसे भी घर के मतलब घर आके फिर शाम के टाइम जाते होंगे, कुछ तो खेलते ही होंगे। यस मैम। खेलते हैं तो आप लोग मतलब खेलते हो कौन कौन से गेम्स, ऐसे कौन से स्पोर्ट्स हैं जो आपको पसंद है? बैडमिंटन, खो खो। बैडमिंटन, ओके। हम शेख ने बोला है बैडमिंटन, स्वरा सिंह क्रिकेट, और कौन? गुड इवनिंग मैम। गुड मैम खो इवनिंग। हाँ जी, आप लोग गेम्स अपने स्पोर्ट्स खेलते ही होंगे, है ना? खो खो, और आपके कौन से? क्रिकेट। खो खो खेलते हो, वेरी गुड। क्रिकेट खेलते हैं। और आपके कौन से बहुत मनपसंद फेमस आपके ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं? विराट कोहली मैम, क्रिकेट प्लेयर। ओ वेरी गुड, विराट कोहली, राइट। और श्रीता मंदानिया। ओके, और कोई ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, ऐसी क्या चीजें, अगर आप इनके नाम ले रहे हैं तो कौन सी चीजें आपको अट्रैक्ट करती है? क्यों आप इनके नाम ले रहे हो? बिकॉज दे आर प्लेइंग वेल। दे आर प्लेइंग वेल, ओके, बट दे आर प्लेइंग वेल। अगर खेलने के लिए, जैसे पढ़ने के लिए हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज होती ही नहीं होती हैं, होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही एक अच्छे प्लेयर बनने के लिए भी हमारे अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं दैट यू रियली थिंक अबाउट, मतलब जो हमारे अंदर वी नीड टू इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब हमारे अंदर वो, हमने वो पैदा करनी चाहिए अपने अंदर, ऐसी चीजें हमें, क्वालिटीज, ऐसी खूबियां हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। कौन सी है ऐसी? कौन सी हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी, ऐसी कौन सी खूबी होनी चाहिए जो अगर हम लाइफ में एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर होनी चाहिए? अब आप जैसे नाम ले रहे हैं कुछ कुछ प्लेयर्स के जो आपके मन पसंद हैं, आप उनको लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, तो एडमायर करने के लिए आप वो सिर्फ एक अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलने के लिए भी तो हमारे अंदर कुछ एक ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कौन सी खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए तो हम एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं लाइफ में? अपने को अच्छा खेलता आना चाहिए और जितना भी आना चाहिए। क्या होना चाहिए आदम? आप अपने को अच्छा खेलते भी आना चाहिए और अगले प्लेयर को अपने को आउट भी करने आना चाहिए। अच्छा, आउट करना आना चाहिए। अच्छी प्लेयर बनने के लिए डोंट यू थिंक हमारे अंदर एक, हाँ जी बेटा, जिंदगी में एक बार जीतना भी हो, जीतना ही चाहिए। ठीक है, जीतना भी चाहिए, लेकिन मैम, हमारे अंदर, बोलो बोलो। आज हाँ जी, मैं सुन रही हूँ हमारी बेटा। खेल आज हमारी खेल की स्पर्धा थी तो अच्छा, स्पर्धा थी तो मैं हम हमारे संघ ने डॉज बॉल में विजय पाया। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस आदम, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस। बहुत बहुत अच्छा। लेकिन जब आप डॉज बॉल खेल रहे थे तो ऐसी कौन सी चीजें थी, को ऐसी क्या मतलब आप लोगों ने स्ट्रैटेजी ऐसी कौन सी अपनाई, क्या चीज सोचा कि आप जीत पाओ? कुछ तो सोचा ही होगा ना। यस मैम, अब आपने को सबसे भागना तेज आना चाहिए और वेरी गुड, आपने को मारने जो आता नहीं है ना बॉल, तो अपने बाजू वाले प्लेयर को देना चाहिए जो जिसका ओके। बहुत सारा नीम हो। तो बॉल अपने हाथ में आया तो दूसरे प्लेयर को देना चाहिए और वो प्लेयर जो मारेगा तो आउट हो जाएगा और फास्ट खेलना चाहिए। फास्ट इसके खेलना चाहिए, वेरी गुड आदम, वेरी गुड। तो आपने देखा कि हमारे अंदर कुछ एक हम स्किल एक अपने अंदर डेवलप करते हैं, स्किल का मतलब एक हुनर पैदा करते हैं जो कि हमें विच इज रिक्वायर्ड टू विन एनी गेम। लेकिन अगर हम गेम या कोई स्पोर्ट
हार जाते हैं तो डू यू थिंक कि वी शुड फील बैड अबाउट इट? अगर हम हार जाते हैं तो हम हमेशा तो नहीं जीत सकते ना बेटा, कभी कभी तो हम हार भी जाते हैं कोई स्पोर्ट्स, तो उसमें फिर हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए? गुस्सा होना चाहिए, नो मैम। निराश होना चाहिए? प्रिंसिपल सर हर सैटरडे को क्रिकेट का लड़के और लड़कियों का खेल लेते हैं क्रिकेट का। हाँ, तो अगर हम लोग जैसे, अगर कोई जरूरी नहीं है कि हम स्पोर्ट्स हर बार जीत जाते हैं, लेकिन आज आदम ने जैसे बताया डॉज बॉल में यू वन इट, इट इज सो गुड, लेकिन अगर हम हार भी जाते हैं बेटा तो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट वी नीड टू हैव। सबसे पहले तो हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए, ठीक है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि हमारे अंदर हमारी तैयारी में कोई ऐसी कमी रह गई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम हार गए। कोई भी गेम हो सकता है, कैन बी एनी गेम, एनी स्पोर्ट्स, तो एनी स्पोर्ट। तो आप ये सोचो कि अगर हम हार जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो बुरा नहीं मनाना है, और फिर हमने अपनी तैयारी को और अच्छे से करना है, हमने और मेहनत करनी है, ठीक है ना। एंड सबसे पहली बात है कि एक स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए हमारे अंदर। हम लोगों को ये नहीं है कि गुस्से में आ जाना है और दूसरों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलना है, हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है जो हम पीछे रह गए, राइट। तो सबसे पहले आता है एक, हमने डिटर्मिनेशन तो ऑफ कोर्स होता ही होता है, हमें हार्ड वर्क करना है, एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। बिना डिसिप्लिन के बेटा ना हम पढ़ाई पढ़ाई में कुछ कर सकते हैं और ना ही खेल में कर सकते हैं, दोनों ही चीजें दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और खेलना बेकार है, या हम ये नहीं कह सकते कि खेलना ही खेलना है और पढ़ाई हमारे किसी काम नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम लेसन करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज अबाउट पीवी सिंधु। व्हाट इज शी फेमस अबाउट? उनके बारे में आप क्या जानते हो? आपने लेसन भी पढ़ा है, जैसे अनुष्का ने बताया मुझे, स्वप्नली ने भी बताया, ऐसा मतलब वो किस चीज की प्लेयर थी? मैम है, बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। तो उनको जो है एक आइकॉन ऑफ सक्सेस बोला गया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइकॉन? आइकॉन का क्या मतलब है? इट मीन्स सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ? सिंबल, हिंदी में जिसको हम क्या कहते हैं? चिन्ह, ठीक है ना। शी इज अ सिंबल ऑफ सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस? जीतना, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते, बहुत नाम कमाया, राइट। और उनको एक नाम, हाँ जी, तो उनको एक नाम से एस शटलर बोलते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस शटलर? व्हाई वाज शी एड्रेस्ड एज एस शटलर? आपका लेसन का ओपनिंग लाइन है ये। एस का मतलब क्या होता है बेटा? द बेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट स्किल्ड, ठीक है। एस का मतलब समझते हो ना? ACE, एस, है ना। यस मैम। द मोस्ट स्किल्ड, द मोस्ट टैलेंटेड, ठीक है, द बेस्ट हम ले सकते हैं। एंड शटलर उनको इसलिए बोला है क्योंकि वो बैडमिंटन प्लेयर थी और वो शटल कॉक से खेलते हैं बैडमिंटन। देखा है आपने शटल कॉक? यस मैम। राइट, तो इसलिए उनको एस शटलर बोलते थे। समझ में आया? यस मैम। मैम ठीक है। अब उनके बारे में ऐसी क्या खासियत है? उन्होंने, आप कितने साल के हो? जस्ट लेट मी नो। आदम शेख, आप क्या कितने, व्हाट इज योर एज? आदम शेख, आपकी क्या एज है? आप कितनी क्या? उम्र के हो? आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 13 है। आप 13 ईयर्स के हो, ठीक है। एंड आई बिलीव बाकी भी बच्चे कुछ ऐसी ही एज के होंगे, कोई 12, कोई 13, है ना। मैम
मैम मैं 14 की हूँ। आप 14 की हैं, ओके। तो जो हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पीवी सिंधु, आपको मालूम है उन्होंने किस एज में अपने खेलना शुरू किया था? मैम 8 years. Yes. She was 8 years old. At such a tender age, she started playing. 8 साल का बच्चा जो है इतना, मतलब she was like so much disciplined. वो इतना, मतलब उन्होंने उसी एज से ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर पैदा कर ली थी जो एक अच्छे प्लेयर में होती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत बाद में जाके जो है मेडल्स जीते। उन्होंने बहुत सारे बैडमिंटन, जितनी भी उन्होंने स्पोर्ट्स खेली हैं, अंडर एज 13, अंडर 13, अंडर 14, वो सब में उन्होंने कुछ ना कुछ नाम अपना कमाया या मेडल जीता, राइट? अब मुझे ये Yes. बताओ कि उनकी जो फादर थे, वो किस चीज, कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे? मैम volleyball. Volleyball. वॉलीबॉल। इट्स कॉल्ड वॉलीबॉल, ठीक है, वी से, हॉली नहीं, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल वो खेलते थे। तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि जो फादर ने गेम खेला बेटा भी फिर वही खेलने की कोशिश करता है ना? करता है कि नहीं करता? यू आर इंस्पायर्ड बाय दैट Yes, ma'am. पर्टिकुलर गेम। लेकिन इन्होंने जो है, पापा उनके फादर जो है वो वॉलीबॉल प्लेयर रहे, बहुत नामी वॉलीबॉल प्लेयर रहे, एंड शी पिक्ड अप बैडमिंटन। ऐसी क्या चीज थी, व्हाट इंस्पायर्ड हर टू चूज बैडमिंटन ओवर वॉलीबॉल? ऐसी क्या चीज थी जो उनको इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, मैं तो बैडमिंटन ही खेलूंगी, वॉलीबॉल नहीं खेलूंगी? Ma'am, there was one match that was held in 2001 where see that match by It was Gopi played, Chand yes, in yes, England. In हाँ England. जी, yeah, and he won that match, okay, and she Yes. was inspired. She was so much inspired that she decided to go for badminton, right? And यही गोपी चंद बाद में इनके कोच बन गए थे। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ और टीचर्स आपको पढ़ाती हैं, तो आप उनको क्या बोलते हो? टीचर्स बोलते हो। आप उनको अध्यापिका या अध्यापक बोलते हो हिंदी में, है ना? तो जब आपको कोई गेम्स या स्पोर्ट्स सिखाता है तो हम उनको कोच बोलते हैं, टीचर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोच। कोच। तो गोपी चंद जो है वो उनके कोच बने, ओके, समझ गए इतना? तो हम अभी, ठीक है बेटा। और अभी जो हम जो भी हम लेसन करने जा रहे हैं उसके अंदर आप ये चीज समझोगे कि उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, पीवी सिंधु के, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, क्या क्या उन्होंने नाम, किन किन गेम्स में उन्होंने क्या, कौन कौन से मेडल जीते, ठीक है? और इससे पहले कि हम आगे चलें, आपने ओलंपिक्स का नाम सुना होगा, गेम्स का, उसमें भी उन्होंने नाम सुना था। ओलंपिक्स में शी वन मेडल, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर उनको मिला था, ठीक है? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रॉन्ज ना? ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीता था ना उन्होंने। सो ओलंपिक्स अब कब होने वाले हैं? अब हम वी हैव एंटर्ड 2026, 2026 में ओलंपिक कहाँ कब होने वाले हैं? कहाँ होने वाले हैं? आपको मालूम है अभी 2026 में हम लोग ओलंपिक्स दोबारा शुरू, विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं। नो मैम, मैं पता ये नहीं। इटली में, अब आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, ये इटली में होने वाले हैं, ठीक है? यही फरवरी में, इसी 6 फरवरी को स्टार्ट होंगे, 22 फरवरी तक इट विल कंटिन्यू। तो अगर आपको स्कूल में अगर कोई पूछे तो आप ये बताओ कि अभी 2026 में इटली में ओलंपिक्स होने वाले हैं, ठीक है? यस मैम। आपको पता होना चाहिए। चलो, ये तो एक एडिशनल नॉलेज हो गई आप लोगों को। हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा रिसोर्स मटेरियल बनाया है इसका, एंड आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट विद यू। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने शेयर किया है क्या ये रिसोर्स मटेरियल आप लोगों के साथ?
नो मैम। नहीं किया तो No, मैं ma'am. बता दूंगी, मैंने बना दिया है। ठीक है, तो इसका अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बच्चे? यस Yes. मैम। Yes. बुक्स हैं अपनी? अब Yes, आप ये ma'am. देखिए कि मैम ने यहाँ पर इसको फर्स्ट पैराग्राफ को हाईलाइट किया इन येलो। ओके, व्हाई आई हैव हाईलाइटेड? क्योंकि हम लोग पूरा रीड नहीं करेंगे लेसन, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में अलग से करके रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ऑफ दिस लेसन, आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दैट। जैसे पीवी सिंधु वाज, उनका फुल नेम क्या बोलते हैं? क्या नाम था उनका फुल नेम? पुसरला वेंकटा सिंधु। Love Ekam. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए पूरा नाम उनका, पुरसला वेंकट सिंधु। शी इज एन एस शटलर। अब आपको पता है एस शटलर किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे स्कूल में पूछे या एग्जाम में आए कि एस शटलर क्या है, तो एस मीन्स हाईली स्किल्ड, मोस्ट टैलेंटेड, एंड शटलर मीन्स शी प्लेड विद द शटलकॉक। बैडमिंटन तो उसी से खेलते हैं, सो दैट इज व्हाई शी वाज कॉल्ड एन एस शटलर and silver medalist at 2016 रियो समर ओलंपिक्स। रियो का मतलब बेटा, वैसे रियो जो है दिस इज इन, ये वाले ओलंपिक्स जो हैं, रियो का मतलब होता है रिवर। क्या होता है रियो का मतलब? वैसे रियो एक जगह है जहां पे ये ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, बट रियो का क्या मतलब है? रियो का मतलब होता है स्पेनिश में, आई थिंक इट मीन्स रिवर, एंड रिवर होती है जो पूरी एनर्जी से भरी हुई एंड फ्लो करती रहती है, तो उन्होंने इसका नाम रियो समर ओलंपिक्स डाला था। ठीक है, एंड उसके अंदर व्हेन शी प्लेड शी वन सिल्वर मेडल। जो अभी हमने बात करी ब्रॉन्ज एंड सिल्वर की, करी ना हमने, कि ओलंपिक्स में उन्होंने जीता था। This young badminton player from Andhra Pradesh was born to a volleyball player, P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjuna Award for having displayed excellence in his sport. उन्होंने इतना अच्छा खेला कि उनको जो है अर्जुन अवार्ड मिला था। अवार्ड्स मिलते हैं ना प्लेयर्स को, है ना? तो उनको सम्मानित किया था। वन ऑफ द यंगेस्ट एंड टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, सिंधु हैज फीचर्ड इन टॉप 10 इन द वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ 2014। अब आपके लिए उनके हर जो उन्होंने स्पोर्ट्स खेला, जहां जहां खेला, और क्या उन्होंने कौन से मेडल जीते या कौन से ऐसे शी वाज ऑनर्ड, तो वो सारी का मैंने एक माइंड मैपिंग तैयार करी है। सो आप वहां से जब याद करेंगे इट विल बी इजी, क्योंकि वो पॉइंट्स में है। ठीक है, तो इतने लंबी लंबी लाइंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम। आप वहां से जो भी याद करके रखोगे इट इज सफिशिएंट। ओके बेटा, मैं वैसे अभी यहाँ पे रीड कर रही हूँ ना। Yes, ma'am. हाँ, और अब ठीक है, अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि व्हाई डिड शी चूज बैडमिंटन ओवर वॉलीबॉल। तो बहुत सही बताया, आई थिंक अनुष्का ने बताया था कि शी हाईली एडमायर्ड गोपीचंद, जिनका कि उन्होंने विक्ट्री देखी थी इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप दैट वाज हेल्ड इन 2001, and that's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton courts of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in Sikandrabad. Later, she joined Pulela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her sporting skills. कि उन्होंने इनिशियली तो महबूब अली को ज्वाइन किया था, बट लेटर उन्होंने गोपीचंद से सीखा था, जहां उन्होंने और अपने इस हुनर को, इस खेल की जो उनकी जो काबिलियत थी उसको और उन्होंने शार्पन किया था और उसको तराशा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया इन दो कोच के नाम, महबूब अली एंड गोपीचंद, राइट? Yes, ma'am. अब मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं अर्ली सक्सेस उनके। यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ जैसे चैंपियनशिप जीती, जैसे अंडर 10 कैटेगरी। ये अंडर 10, अंडर 13, अंडर 14 क्या होता है बेटा?
या आपने स्कूल में भी सुना होगा आपने। यस, वो ईयर होते जिसमें हमें खेलना होता है। हमारी ईयर नहीं है बेटा, ईयर तो साल हो गया। हम कितनी उम्र के हैं, हाँ, यस हम मैम। हमारा मैम उम्र जो स्वरा। हाँ जी मैम बोलो बेटा। कितने वर्ष उम्र में वो मैच जीतते हैं, इसके लिए अंडर और 10 13 ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जब कोई भी गेम खेलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एक छोटे बच्चे का खेल जो एक बड़े बच्चे के साथ कराएं। तो इसीलिए एक सर्टेन एज को एक निर्धारित करते हैं कि सारे बच्चे जो इतनी एज के हैं बस वो इतना। और ये हर स्पोर्ट्स में, इट इज नॉट जस्ट इन बैडमिंटन, एवरी वेदर इवन इफ इट इज स्विमिंग, हर उसमें, क्योंकि एक एनर्जी लेवल होता है बेटा हर उम्र का। ठीक है, बड़ा बच्चा है वो उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, प्रोबेबली ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसके छोटे बच्चे के साथ तो नहीं उसको हम स्पोर्ट्स खिलाएंगे। तो हर एक एज की, यही मैं जानना चाहती थी कि आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता है। सो व्हाट इज अंडर 10 शी प्लेड, देन शी प्लेड अंडर 13, देन अंडर 14, लेटर अंडर 19 ऑल्सो। उसके बाद she was launched, she did not take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. She won a bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. Where is Colombo? जहां उन्होंने सब गाँव जूनियर एशियन, गांव कोलंबो क्या है बेटा? It is a city, ma'am. सिटी इट इज द कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका। आपने श्रीलंका मैप में देखा? Yes, ma'am. मैप में देखा है ना? हमारे इंडिया से नीचे अगर आप देखो, वहां पे छोटा सा ऐसे आइलैंड है बना हुआ। Yes, ma'am. सो दैट इज श्रीलंका, वहां पे श्रीलंका लिखा होता है। सो दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका। ओके, द स्टार प्लेयर bagged silver in the women's singles at the Iran Fazar International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at 2010 Uber Cup. Anyways, ये सब points मैं भी याद नहीं रख सकती, it's very difficult. तो हम इसको points में याद करके रखेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है? So let's not focus on all this. ये उनके सारे achievements थे, right? PV Sindhu ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix gold title, and also इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था, जिसके बारे में यहाँ पर। तो अभी हमने क्या सीखा कि ओलंपिक्स में उन्होंने शी वन ब्रॉन्ज, शी वन सिल्वर, एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में शी वन गोल्ड मेडल, उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। ओके, समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके, राइट। Yes. नाउ उन्होंने, हाँ, अब ये उनके, उन्होंने किन किन के साथ खेला और कौन कौन से गेम्स उन्होंने जीते, कौन से, सॉरी जो भी, तो ये उनकी सारी डिटेल्स हैं। लाइक क्रिस्टी गिलमोर इन द फाइनल, this was in Malaysia Masters Grand Prix Gold Women's Singles title she won. In August, she reached the semi-final of the Women's Singles event at the 23rd 16 Summer Olympics after defeating world number 2 Wang Yan. ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये सारे के सारे नाम जो है इनको याद करना ऐसे बहुत मुश्किल होगा। आपके स्कूल में आपको कैसे याद कराया टीचर ने? साई जगताप, प्रीति, हमें कुछ कौन बताएगा? स्कूल में मैम हमारे स्कूल में ये लेसन पढ़ाना नहीं हुआ। हमारे स्कूल अच्छा, पढ़ाना नहीं हुआ। ओके, जिन्होंने पढ़ाया, जो इनिशियली कह रहे थे अभी जब लेसन हमने स्टार्ट किया था, तो उन लोगों ने कैसे, मतलब उन्होंने आप लोगों को ये कैसे याद कराया नहीं कराया इन अ टेबुलर फॉर्म? मैम नहीं कराया। तो मैं आपके साथ, चलो इट्स गुड कि अगर उन्होंने नहीं कराया तो आपको जब मैं ये भेजूंगी रिसोर्स मटेरियल, इनफैक्ट मैं अभी दिखा भी दूंगी आपको, तो आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है? एंड पॉइंट्स में याद करना, छोटा छोटा एक एक वर्ड भी, दो दो वर्ड्स भी याद कर लोगे इन पॉइंट्स। कौन सा गेम, विच ईयर, एंड व्हाट शी वन, विच टाइटल या विच मेडल, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? अब आप ये देख रहे होंगे
कि मैंने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है पैराग्राफ, ग्रीन एंड येलो किया है ना? Yes, ma'am. Noteworthy honors Yes, among the others, उनको noteworthy honors that Sindhu had received are the Padma Shri in 2015. 2015 में उनको क्या दिया गया था? पद्म श्री अवार्ड, which is the 4th highest civilian award of India. It's a great honor. अगर आपको पद्म श्री दिया जाता है तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है इट इज द 4th highest civilian award of India. आप सिर्फ इतना याद रखो कि 2015 में उनको पद्म श्री दिया था एंड 2016 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, सो 2015 हो गया, 2016 हो गया, समझ गए बेटा? सो ये 2 पद्मश्री हो गया एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, ये 2 अवार्ड्स हो गए। द बेस्ट एंडोर्समेंट ऑफ सिंधु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट? इंग्लिश में तो आपके यहाँ दिया हुआ है कंफर्मेशन, बट व्हाट इज एंडोर्समेंट? किसी को आप प्रमाण देना, प्रमाण शब्द सुना है हिंदी में? Yes, आप लिखित प्रमाण देते हो, आप प्रमाण है ना किसी चीज का, ये आप प्रूव कर देते हो कि शी इज द बेस्ट या ही इज द बेस्ट। एंडोर्स, आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हो, है ना, तो आप प्रमाण दे रहे हो कि ये चीज जो है सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे पीवी सिंधु जो है उनकी एंडोर्समेंट किसने करी? किसने बोला कि वो सबसे अच्छी प्लेयर है? उन्हीं के कोच गोपीचंद जी ने, जिनसे वो हाईली इंस्पायर्ड थी। अब 2 कोच थे, पहले वाले का नाम क्या था? महबूब अली, राइट? एंड दूसरे वाले का क्या नाम था बेटा? गोपीचंद। ठीक है, एंड गोपीचंद से ही वो इंस्पायर्ड होके उन्होंने बैडमिंटन चुना था। कीप दिस इन योर माइंड। व्हाई डिड शी चूज बैडमिंटन ओवर वॉलीबॉल? She chose it because of her coach Gopichand. Gopichanda. And later she was trained by him. Okay? And आपका कोच, आपका टीचर आपके बारे में बेस्ट व्यू दे सकता है क्योंकि उनको सब पता होता है अपने स्टूडेंट के बारे में। सो व्हाट डिड ही से? उन्होंने क्या बोला था? गोपीचंद ने पीवी सिंधु के बारे में क्या बोला? सो आई हैव हाइलाइटेड दैट इन येलो। The most striking feature in Sindhu's game is her attitude and the never say die spirit. What is attitude? अभी हमने एटीट्यूड की बात करी थी शुरू में, जब हमने बोला था कि अगर आप गेम जीत जाते हो तो खुश तो हो गई, लेकिन जब अगर हार जाते हो तब आपके अंदर क्या होना चाहिए? तब आपको नाराज नहीं होना चाहिए, ना ही दूसरों से नाराज होना चाहिए कि ये जीत गए और हम हार गए। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हमने अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी रह गई, हमने ऐसे कौन सी कमी छोड़ दी जो हम दूसरों से पीछे रह गए, राइट? एंड दैट कैन बी इन गेम्स, इट कैन बी इन स्टडीज। पढ़ाई में भी अगर हम उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी में कहाँ कमी रह गई। समझ गए बेटा? एंड she had a positive attitude, not just the attitude, उसका एक what did she believe in? उनको वो किस चीज में विश्वास करती थी? never say die. here die का मतलब doesn't mean मरना। never say die spirit का मतलब होता है आप अपने अंदर जो एक जोश है, आप हार भी जाते हो, कोई प्रॉब्लम भी फेस करते हो, तो भी इट शुड नॉट कम टू एन एंड। नेवर से डाई एटीट्यूड का क्या मतलब हुआ? कभी भी हताश नहीं होना, हताश नहीं होना, ठीक है? कभी भी डोंट गिव अप। अभी स्वरा आपने शायद गिव अप बोला था, डोंट गिव अप। Yes, ma'am. यस, वेरी गुड स्वरा। सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप स्पिरिट या नेवर से डाई एटीट्यूड, ये ऐसे फ्रेजेस हमने प्रोवर्ब्स हमने सीखे हैं ना Yes, ma'am. ऑल लेसन्स में। तो हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। नाउ इसी के साथ एक और आप आज फ्रेज सीखेंगे, पुशिंग द एनवेलप। अब यहाँ पे एनवेलप का क्या मतलब होता है बेटा?
PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. इस लाइन का क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? मैम अनलॉक मतलब लिफाफा। हाँ ऋतुपूर्णा बोलो, ऋतुपूर्णा बोलो बेटा। हाँ जी बोलो। मैम रिपीट कीजिए ना। मैंने कहा इसके पुशिंग द एनवलप का क्या अर्थ है? पीवी संधू के लिए ये क्यों कहा गया दैट शी हैज पुश्ड द एनवलप लाइक नो यंग बैडमिंटन, और किसी प्लेयर ने ऐसा नहीं किया जितना पीवी संधू ने किया इन द हिस्ट्री ऑफ विमेन्स बैडमिंटन इन इंडिया। इसका इस जो ये हाईलाइटेड है पुशिंग द एनवलप, इसका क्या मतलब है? मैम मैं बताओ सही। हाँ बताओ सही। मैम मतलब जो उसको चांस मिला था, उसने उसका चांस का मतलब जो हम कहते हैं ना उसको सोना, मतलब उसने उसका फायदा लिया और वो मतलब इतिहास की पहली वुमन बैडमिंटन खेलने वाली वुमन बनी। ओके अब मैं आपको बताती हूँ। आप सबने अर्थ के बारे में, धरती के बारे में सुना है ना? Yes. राइट। अब इसका एक हमें ये मालूम है इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, उसके बगैर तो हम जीवित ही नहीं रह सकते ना। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर तो हम नहीं जीवित। देयर इज अ लेयर ऑफ एयर, हवा का एक चारों तरफ से एक, जैसे हम कंबल ओढ़ लेते हैं सर्दियों में या चादर ओढ़ लेते हैं, ऐसे ही हमारी अर्थ के चारों तरफ बेटा एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है? उस एटमॉस्फेयर के बगैर क्या हम जीवित रह सकते हैं? नो, नहीं रह सकते, क्योंकि उसके अंदर वो सब चीजें हैं जो हमें जीवित रखती है और हमारे अर्थ को भी बचाती है सन की यूवी रेस से। नहीं तो अर्थ की के ऊपर अगर वो यूवी रेस डायरेक्ट पड़ेंगी तो हम सबको जो है हम कोई ना कोई बीमारियां हो सकती हैं। ओके, तो आपको पुशिंग, हम उसको एक कहते हैं ना, द अर्थ इज एनवलप्ड बाय द एयर। अर्थ इज एनवलप का मतलब, एनवलप क्या होता है? हम उसके अंदर पहले जमाने में चिट्ठियां डाल के नहीं भेजते थे, एनवलप लिफाफा, यस है ना? तो जैसे एक लिफाफा चिट्ठी को सिक्योर करके रखता है, आप कुछ लिख के किसी को भेजते हो, उस लिफाफे में डाल देते हो, चिट्ठी नहीं या कोई भी चीज आप उसके अंदर डालते हो तो वो सिक्योर्ड रहता है ना? सिक्योर्ड रहता है। ऐसे हमारी जो धरती है वो सिक्योर्ड रहती है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लेयर। तो यहाँ पे ये जो प्रोवर्ब है पुशिंग द एनवलप, इसका मतलब बेटा ये है कि लिमिट्स, क्या बोलते हैं? लिमिट्स, लिमिट को पुश करना, किसी भी चीज की लिमिट को पुश करना। हम कई बार कहते हैं ना डोंट क्रॉस द लिमिट, कितनी बार हम कभी किसी से नाराज होके बोलते हैं ना स्टॉप क्रॉस, डोंट क्रॉस द लिमिट, की अपनी तुमने बहुत बोल दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बोलना। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो लिमिट का मतलब होता है हम उसकी जो लास्ट वो जो है एक लेयर, हम उसको भी पुश कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि पीवी सिंधु ने अपनी जितनी कहते हैं काबिलियत से, जितनी मेहनत उन्होंने करी एक अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनने में, उन्होंने शी हैज पुश्ड द एनवलप, मतलब शी हैज क्रॉस द लिमिट। नोबडी कैन इक्वल हर इन दैट। एंड हिस्ट्री जो है दैट इज दी, हिस्ट्री जो है उस मतलब इतिहास जो है ये इस बात का प्रमाण है, प्रमाणित करते हैं ना, प्रूव करता है। हिस्ट्री जो है इस बात को अगर आप उठा लो पूरी हिस्ट्री, मतलब विमेन बैडमिंटन प्लेयर्स की, तो उसके अंदर हमें ये दिखता है कि पीवी सिंधु ने हर एक कोशिश की एक अच्छा प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर बनने के लिए। उसमें अपनी मेहनत में कोई भी उन्होंने कमी नहीं रखी। सो इट्स अ नाइस वे टू एक्सप्लेन। अब समझ में आया या मैं दोबारा समझाऊं इस चीज को? मैम समझ में आया। ठीक है। सो पुशिंग द एनवलप का मतलब होता है
you do the best. I mean, you pushed all the limits. You went beyond it to sharpen your skills. अब वो स्किल किसी भी चीज में हो सकता है, कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट्स, बट पीवी सिंधु वाज अ बैडमिंटन प्लेयर. अब आप एक बात देखो, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे टीचर्स हमें कहती हैं ये ठीक से तुमने नहीं किया, दोबारा करो. ठीक है, कभी कभी पेरेंट्स हमारे बोलते हैं कि ठीक है इतने मार्क्स आ गए, थोड़ी और मेहनत करो. कहते कि नहीं कहते? सुना होगा प्रीति, है ना? तो आप कभी कभी बुरा, इस बात का बुरा भी लगता है कि देखो हमने तो इतनी मेहनत करी और हमें तो फिर बोल रहे हैं कि और मेहनत करो. बेटा इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स दे आर वेल विशर्स. वो चाहते हैं, वो खुश होते हैं, उनको मन में बहुत शांति मिलती है जब उनके स्टूडेंट्स या उनके बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं. ठीक है, सो दे आर आर बेस्ट क्रिटिक्स. हमेशा अच्छे वर्ड सुनना और सुन के गर्वित हो जाना, खुश हो जाना इज नॉट, डजंट वर्क. कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म या एक सुझाव, एक एडवाइस हमें जब हमारे बड़े देते हैं तो हमें उसको इन अ पॉजिटिव मैनर देखना चाहिए या लेना चाहिए. सो हमारे जो पेरेंट्स हैं, समटाइम्स दे बिकम आवर क्रिटिक्स. कभी कभी वो दे बिकम क्रिटिकल अबाउट आवर थिंग्स. वो हम बोलते हैं कि तुमने ये काम किया, ठीक किया, इसको और बेहतर और अच्छा बना सकते हो. तो यहाँ पे शी टॉक्स अबाउट उनके हु वाज एक्टिंग एज द क्रिटिक इन पीवी सिंधु's लाइफ. कौन थे जो उसको? यस स्वरा? her mother and parents. यस, Parents. या तो पेरेंट्स बोलो या मदर फादर बोलो. ठीक है, मदर फादर ही तो पेरेंट्स है ना. तो उसके जो बेस्ट क्रिटिक थे, जो बेस्ट गाइड थे, वो उसके अपने मम्मी पापा थे. वो जब ये गेम खेलती थी, जब ये स्पोर्ट्स खेलती थी, उसकी मम्मी पापा दे यूज्ड टू सिट देयर, वॉच हर, एंड उसके बाद दे यूज्ड टू टेल हर छोटे छोटे माइन्यूट जो चीजें हैं जो कि वो अपने अंदर सुधार ला सकती थी, ट्रिक्स जो छोटे छोटे हैं, है ना, जो स्किल में स्किल जिसे कहते हैं ना, शी वाज हाईली स्किल्ड, उसको खेलना आता था. तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो कमियां होती हैं, जो कभी हम एक और इंसान तो ये कहेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा खेले आप, बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो सही से नहीं बताएगा. So this is called critical appreciation of anything. You know what it is called? Critical appreciation. आप appreciate तो कर रहे हो, but then you are critically doing it. I mean उसकी छोटी छोटी चीज अगर कहीं पे कोई गलती भी होगी ना, so आप उस गलती को भी हाईलाइट करोगे और बताओगे कि उसको कैसे इम्प्रोवाइज, कैसे उसको ठीक करना है, सुधारना है. ठीक है बेटा? तो she says at an interview, सिंधु was, आप समझिए, at an interview Sindhu was asked how much mentoring and guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. In her own words, she said, guidance wise, every time I go for national level tournaments, they accompany me. And when I practice and play, they tell me what I am doing. मेरे पेरेंट्स जो है मेरे को हर जगह पे, उन्होंने मेरे को हर टूर्नामेंट में उन्होंने मेरे साथ गए और वहां पर उन्होंने बैठ के मेरे हर प्रैक्टिस को देखा, हर गेम को देखा और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं कैसे उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ. My dad gives me a summary of how I play and it is very helpful because as outsiders, those who look at it know more about the game. आप जब कोई भी चीज खेल रहे हो बेटा और आप कोई भी चीज कर रहे हो, आपको तो नहीं पता ना, आप तो इन्वॉल्व हो, आप तो कर रहे हो. ठीक है, तो उसको करते करते में हो सकता है आप कोई कमी ही रह जाए या कोई गलती कर जाओ, जो कि कौन नोटिस करेगा? बाहर वाले. एंड वो जो बाहर वाले हैं कुछ तो आपको सही से बताएंगे नहीं, फीडबैक देंगे नहीं, लेकिन जो टीचर्स और आपके पेरेंट्स होते हैं, दे गिव यू द बेस्ट फीडबैक. एंड पेरेंट्स तो के फीडबैक के आगे तो कुछ नहीं है. सो दे यूज्ड टू ऑब्जर्व हर at every time, in every tournament, whether she was practicing or she was actually playing. तो वो उस टाइम पे उसको
एज एन आउटसाइडर बताते थे कि बेटा यहाँ पे ये कमी रह गई, इसको सुधारो. As badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. कि एक आउटसाइडर हमारे अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं या छोटे छोटे सुधार हम अपने अंदर ला सकते हैं, वो हमारे पेरेंट्स बता सकते हैं. सो बोथ एज काउंसलर्स एंड पेरेंट्स इट इज रियली हेल्पफुल. तो उन्होंने किसको थैंक्स दिया? अपने पेरेंट्स को. ठीक है, डन. In the same interview, a practical question was asked. It's not possible for a badminton player to win week in, week out. Now, ये भी एक तरह का फ्रेज है. इसका क्या मतलब हुआ? Week in, week out. इसका क्या अर्थ है? What is the meaning of week in, week out? मैम हर हफ्ते लगातार. लगातार, हर हफ्ते लगातार एकदम लिटरली मत लो. हर हफ्ते इसका मतलब होता है लगातार. वो जो आपका सेकेंड एक्सप्रेशन था, दैट वाज एब्सोल्युटली राइट. अब कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमने बोला था कि हर गेम तुम जीत जाओ. इट्स नॉट पॉसिबल. सो एज अ टॉप प्लेयर, हाउ डिड शी मैनेज टू गो टू अ टूर्नामेंट एंड साइकोलॉजिकली डील विद एन अर्ली लॉस? अगर कोई, इफ शी यूज्ड टू लूज हर गेम, अगर वो हार जाती थी कहीं पर, तो उसको मेंटली, इमोशनली कैसे उसको मैनेज करती थी, कैसे हैंडल करती थी? कई बार हम नहीं मैनेज कर पाते ना, हम रोने लगते हैं, है ना, हताश हो जाते हैं. बट नो, वो कैसे इस चीज को मैनेज करती थी? साइकोलॉजिकली, मतलब दिमागी तौर से, मानसिक तौर से. डिड इट हर्ट व्हेन शी डिड नॉट विन? क्या ऐसा होता था कि जब वो हार जाती थी किसी गेम को, तो वो शी यूज्ड टू फील हर्ट? She used to feel bad about it. To this she replied, if you don't play, well and lose in the first round, second round, you feel bad, especially if you are one of the top players. अगर आप अच्छा नहीं खेलते हो, you lose that game in the first or the second round, she says, then आपको you are one of the top players, और तुम सबसे अच्छे प्लेयर हो, तो डेफिनेटली you don't feel good about it. तुम्हें अपने ऊपर एक गुस्सा आता है कि तुमने क्यों हार गए. But you need to come out of it. But गुस्सा is not the thing. It's not a solution to the problem. You have to come out of that mood. आपको उस चीज से बाहर उबरना पड़ता है. And practice harder and identify and learn from your own mistakes. और अभी मैंने वर्ड यूज किया था आपको, इंट्रोस्पेक्ट. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है, इंट्रो मीन्स अंदर, इंस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर झांकना, देखना कि हमने कहाँ कमी रखी है. तो कहती है कि बुरा तो लगता है, लेकिन देन एकदम से आप उस चीज से बाहर आ जाते हो, और फिर आप अपने अंदर झांक के देखते हो कि मैंने ऐसी कहाँ प्रैक्टिस में कमी छोड़ दी, जो आज, या कौन सा ऐसा मिस्टेक कर दिया खेलते वक्त कि आज मैंने आई हैव लॉस्ट दिस गेम. आई थिंक टू कम आउट ऑफ इट टेक्स टाइम. शी सेज शी इज वेरी ऑनेस्ट. वी नीड टू बी ऑनेस्ट. शी सेज इट इज नॉट दैट आई कांट टॉक बिग अबाउट इट, कि नहीं मुझे तो अच्छा नहीं, ऐसा बुरा नहीं लगता, कोई बात नहीं, ऐसे तो होता है. नो, आई फील बैड अबाउट इट. शी सेज एंड इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर मी टू कम आउट ऑफ इट. शी सेज मुझे थोड़ा टाइम लगता है इस चीज से बाहर आने में. बट अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज हियर. कह रहे उतार चढ़ाव तो जिंदगी में हर चीज में है बेटा. लाइफ में भी है, पढ़ाई में भी है, खेल में भी है. एंड यू नीड टू कोप विद इट. आप, हमें उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है वो हमें सीखना है ना बेटा. हमें सीखना है कि नहीं सीखना है? अगर हमसे कोई कहीं पे कोई गलती हो जाती है, या हम किसी चीज में हार जाते हैं, या उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली हमें बुरा लगता है. बट हमें उस चीज से बाहर निकलना है, इस चीज को सोच के कि अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, हार जीत लगी रहती है. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. समझ में आ गया बेटा? सो नाउ हैट्स ऑफ टू यू सिंधु, and wish you even greater success. ये जो राइटर है वो बोलता है कि हैट्स ऑफ टू यू, कि आपकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है, बिकॉज you are, this is one attitude that has actually led you to
greater success. This positivity, ठीक है, it is her positive attitude, it is her determination, it is her hard work, ठीक है, it is the way she takes even even if her parents are critical about her game, about her practice, she takes it in a positive way. आप बुरा मत मनाओ कि अगर कोई आपको कहता है जी सुधारो इस चीज को, बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट उसको अपने अंदर ढालो, उस चीज को अच्छा और अच्छा करो, तभी we can be successful in life. And she is the symbol of success. समझ गए बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Very Yes, good. ma'am. Right. अभी देखो, अभी हमने जितना भी इस तरह के हमने phrases and idioms जो हमने सीखे हैं, उन्होंने यहाँ पर उसको पूरा इकट्ठा करके रखा है. टू एनहांस फर्दर, एनहांस का क्या मतलब हुआ? किसी चीज को बढ़ाना. एनहांस का क्या मतलब हुआ? बढ़ाना, अपनी काबिलियत बढ़ाना, अपनी स्किल्स बढ़ाना, अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव करना खेलते वक्त, है ना? पुश द एनवलप का क्या मतलब? सॉरी, टू लॉन्च का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को लॉन्च करना, स्टार्ट करना. टू क्रिएट हिस्ट्री, आप कोई एक अच्छी चीज कर जाते हो कि आप ऐतिहासिक बनाना. हाँ, याद रखते हैं ना लोग, हम कितने लोगों को याद रखते हैं. अभी आप विराट कोहली की बात कर रहे थे कोई, तो हमें विराट कोहली की कुछ ऐसे खेलते तो वो बहुत अच्छा है, बट खेल के साथ साथ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए, जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखी हैं खेलने के टाइम. और वो चीजें हमने अंदर, अपने, अगर हम इफ यू वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर, तो हमें अपने अंदर उस चीज को लाना है, इनकलकेट करना है. So take them as your role models, learn good things from them. Push the envelope, आपको समझ में आ गया? To push your limits. Week in week out का मतलब होता है हर दिन, हर रोज, हर हफ्ते. नहीं पॉसिबल. हर दिन एक जैसे तो कभी होता नहीं है ना बेटा. कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं, कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कुछ बुरे मोमेंट्स होते हैं. एंड टू कम आउट ऑफ दोस, उसको बोलते हैं हमें उसको उससे बाहर उभरना. ठीक है? अब ये पूरा उनका प्रोफाइल है जो मैंने ऑलरेडी रिसोर्स मटेरियल में डाल दिया है कि व्हाट वाज हर फुल नेम, व्हाट वर फादर्स नेम, वेयर वाज शी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, डेट ऑफ बर्थ क्या था, मदर का क्या नाम है, स्टार्टेड बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8, सेकंड कोच कौन था, फर्स्ट कोच वाज महबूब अली, सेकंड वाज गोपी चंद, फर्स्ट मेजर अचीवमेंट एज जूनियर क्या था, इंटरनेशनल विन क्या है, ऑनर्स रिसीव में आपका वही रत्न अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड दोनों आ गए. ग्रेटेस्ट विन 2016 जो ओलंपिक्स थे उसमें क्या हुआ था, 2021 के ओलंपिक्स नहीं हुए थे कोविड की वजह से, जो कि ब्राजील में होने थे. हर ग्रेट स्ट्रेंथ क्या है? हर ग्रेट स्ट्रेंथ में आप क्या लिखोगे? परसिवरेंस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, ये सब डाल सकते हो ना, गुड क्वालिटीज, वो उसके स्ट्रेंथ थे. ठीक है? तो मैं अब इसको शेयरिंग करके आई एम कमिंग बैक टू माई मैम ये आप ग्रुप में डाल दे क्या? ग्रुप में छुड़ा डाल. के. हाँ मैं डालूंगी बेटा. आज मैंने कहा पढ़ाने के बाद ही डालूं, समझाने के बाद डालूंगी. सेकेंड, एक सेकेंड बेटा. यस, राइट. दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस मैम. तो दिस इज द वन. Yes, ma'am. ये, हाँ जी, तो ये है. अब मैंने इसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिया जो हमने पढ़ लिया और ऑलरेडी, राइट. उसके बाद है उनकी अर्ली लाइफ एंड इंस्पिरेशन, उनको कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी. शी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 8. फिर उनका गोपी चंद जी का, शी वाज इंस्पायर्ड बाय हिम. शी चोज बैडमिंटन ओवर वॉलीबॉल. इनिशियल ट्रेनिंग वाज अंडर महबूब अली एंड एडवांस ट्रेनिंग वाज अंडर गोपी चंद. ठीक है? इनिशियल ट्रेनिंग का मतलब होता है शुरुआती ट्रेनिंग. अर्ली अचीवमेंट्स उनके नेशनल लेवल पे क्या थे, वो ये हैं सारे जो मैंने पॉइंट्स में लिख दिए हैं.
आपको वहां से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं से आप याद कर लेना, ठीक है? ये आसान रहेगा आपको याद करना, यस मैम। ठीक है? अंडर 10, अंडर 14, ये सब है, अंडर 13, ये देख रहे हो आप, अंडर 13 टाइटल्स, ये है अंडर 10 उनके, और ये है उनका अंडर 14। ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिए सो दैट आप इजीली याद कर सको। फिर उनका इंटरनेशनल करियर कैसे था? ब्रॉन्ज मेडल दैट शी वन इन 2009 सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप कोलंबो, सिल्वर मेडल शी वन ईरान फेयर इंटरनेशनल चैलेंज में, सेलेक्ट शी वाज सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीम उबर कप 2010। ये उनके इंटरनेशनल अचीवमेंट्स है ये वाले, राइट? उसके बाद आया मेजर करियर माइलस्टोन्स, उनके कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन्स हैं जहाँ की जिससे कि वो उनको हम जो है उनको एक्नॉलेज करते हैं एज द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर। तो एशियन यूथ अंडर 19 जो उन्होंने खेला, मेडन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल मलेशियन ओपन 2013, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जहाँ पे उनको गोल्ड मेडल मिला था, मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड ये 2013-2015 में, बैक टू बैक मेडल्स उन्होंने जीते एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप 2014 में। तो ये साल 12, 13, ये भी 13 है, ये 13 से 15 है, और ये 2014 है, ठीक है? याद रहेगा? ओके मैम, थैंक यू मैम। फिर अभी रुको बेटा, फिर रियो ओलंपिक्स एंड हिस्टोरिक अचीवमेंट्स 2016 ये अलग से मैंने कर दिया। लेटर अचीवमेंट्स उनके आपके उनके आ गए यहाँ पर, लेटर अचीवमेंट्स में ये 2 आ गए, अवार्ड ऑनर्स में ये आ गए। अर्जुन अवार्ड उनको 2013 में मिला था, जो हमने शुरू में पढ़ा था, अर्जुन अवार्ड मिला था ना 2013 में। उसके बाद बैडमिंटन ये सॉरी फिर पद्मश्री अवार्ड मिला 2015 में, एंड देन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2016 में। ये इनके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो इंडिया ने उनको दिए। फिर मैंने उनका लिखा कि उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड वैल्यूज क्या थे। ट्रेट्स का मतलब उनके अंदर ऐसी कौन सी चीजें थी जिससे कि वो इतनी बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर रही। सो शी वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड, वेरी लॉयल टुवर्ड्स हर, कमिटेड थी अपने गेम के लिए। सो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट हो गया, ठीक है? उसके बाद स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था, नेवर से डाई स्पिरिट था कि कभी भी ये मत सोचो कि अगर हम हार गए तो छोड़ दो। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क था। इसी के अंदर अब आप पुशिंग द एनवलप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है? एंड देन कंक्लूजन क्या है? शी इज द रोल मॉडल फॉर यूथ, हम लोगों के लिए शी इज अ रोल मॉडल, सिंबल ऑफ परसिवरेंस एंड एक्सीलेंस, प्रूव्स दैट सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क एंड फोकस एंड डिटर्मिनेशन। कि हमें जिंदगी में, लाइफ में सक्सेस कब मिलती है? जब हम करते हैं। मेहनत करते हैं, उस कार्य पे फोकस्ड रहते हैं। ये नहीं कि आलतू फालतू चीजों के बारे में सोचो, उस चीज को के ऊपर हमारी नजर रहती है। एंड डिटर्मिनेशन कि हम कर जाएंगे। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड फोकस का मतलब डिसिप्लिन रहना। अगर आपने सोचा है कि मैंने इतने से इतने बजे तक मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो करो। ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए करो, अपने लिए करो। ये वो फैक्ट फाइल है जो अभी मैंने आपको बोला था कि मैंने करके रखी, जो भी हमने डिस्कस करी बैक एक्सरसाइज में, ठीक है बेटा? अब ये आ गए क्वेश्चन आंसर्स आपके। व्हाट मेड सिंधु टेक अप बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8? तो ये हमने कर लिया। शी वाज इंस्पायर्ड बाय गोपी चंद, राइट? So Yes, she ma'am. chose badminton over volleyball. What was Sindhu's achievements till she was 14 years old? ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के आपके लेसन के बैक एक्सरसाइज में है, जहां से मैंने इनके आंसर्स आपको लिख के दे रही हूँ, सो दैट आप इनको यहाँ से लर्न कर लो। By the age of 14, Sindhu had won several national titles, including All India Ranking Championship, doubles title in under 13 tournaments, and gold medals at the 51st National School Game in the under 14 category. What history was created by PV Sindhu in 2016? What was her victory in the following year? 2016 में Sindhu created history by winning a silver medal at the Rio Olympics, becoming the first Indian women to do so in badminton. पहली लेडी women
बैडमिंटन प्लेयर थी जिसने कि इसको जो सिल्वर मेडल जीता था इन रियो ओलंपिक्स, ठीक है। इन 2017 शी वन द इंडियन ओपन सुपर सीरीज title by defeating Carolina Marin. Carolina Marin was a player, उसका नाम है। तो इन्होंने उनको हरा के यहाँ पर सुपर सीरीज जीती थी। ओके, ये उनकी 2016 की है। What are the positive character traits of PV Sindhu? She is hardworking, disciplined, dedicated, confident and has a never give up attitude, जो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा। आई थिंक समझ रहे हो आप लोग ये सब कुछ? Yes, ma'am. ठीक है श्रुति, वेरी गुड। What role do Sindhu's parents play during her important matches? They constantly support, encourage and motivate her. 3 चीजें आप याद रखो, SEM, S से support, E से encourage and M से motivate। और तीनों का मतलब पता है आपको? ठीक है, तो इन अगर आप ये 3 वर्ड्स भी लिखाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, व्हाट मैसेज डज सिंधु कन्वे इन द लास्ट पैराग्राफ? उसने क्या बोला था लास्ट पैराग्राफ में? सिंधु कन्वेज दैट सक्सेस कम्स थ्रू डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड परसिवरेंस एंड वन शुड नेवर गिव अप ऑन एंड शी शुड गो ऑन। ठीक है, imagine that PV Sindhu has recently won very important tournament at international level. Frame a formal letter on behalf of your school to congratulate her. ये भी एक क्वेश्चन है आपके उसमें बुक में दिख रहा होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। Yes, ma'am. ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे पूरा लिख के फ्रेम करके दिया है। आपको लेटर राइटिंग तो आती ही है, करी है आपने लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो दिस इज Yes, ma'am. ये हमारा फॉर्मल लेटर राइटिंग है या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है? व्हाट इज इट? Informal. इज इट इनफॉर्मल? फॉर्मल मैम, फॉर्मल। Sorry, formal. यस, इट इज फॉर्मल बेटा। क्यों है फॉर्मल? क्योंकि आप किसी अपने मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स, अपनी अंकल आंट, उनको नहीं लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो आप? यहाँ पे एड्रेस कर रहे हो पीवी सिंधु को, राइट? तो आप देखो, पहले तो अपना एड्रेस डालोगे स्कूल का, फिर डेट डालोगे, उसके बाद उनका एड्रेस डालोगे, फिर सब्जेक्ट डालोगे। आप जब इनफॉर्मल लेटर राइटिंग करते हो बेटा तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हो? No, ma'am. नहीं लिखते ना। सो दिस इज ओनली फॉर्मल लेटर राइटिंग। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर इंटरनेशनल विक्ट्री, और यही आपने लिखना है, आप ये याद कर लेना। ये मैं सब आज आपके साथ ये पूरा आपका शेयर कर लूंगी। अब आपका टाइम भी हो गया है, बट दिस रिसोर्स मटेरियल विल बी शेयर्ड बाय विद यू सो दैट आप लोग इसको याद करके पूरा लेसन आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा? सो वी हैव डन विद दिस लेसन टुडे। Okay, ma'am. Ma'am, thank you, ma'am. होप it's clear to you? क्लियर है आप लोगों को पूरा लेसन? Yes, ma'am. Yes. पूरा। अगर कोई कुछ भी नहीं समझने से बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। यस मैम। Okay, ma'am. Okay, ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye. बाय मैम, बाय। Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am. बाय मैम, गुड नाइट। Bye, ma'am.